हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वैल्यूएबल वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी फैमिली कार जिसके हर कोई दीवाना है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी वैगनर VX, वो भी CNG में। और CNG में आप तो जानते हैं कि आजकल CNG की भरमार लगी पड़ी है। हर कोई जो है एक अच्छी गाड़ी के साथ साथ माइलेज भी चाहता है। तो आज मैं आपके लिए वैसी ही फैमिली कार लेकर आया हूँ मारुति सुजुकी वैगनर की, जो कि CNG में है, जिसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। पेट्रोल में भी अच्छा माइलेज मिल जाता है, इसके अलावा आपको CNG में भी बहुत अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिससे आप एकदम कंफर्ट होकर गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपके साथ पूरी फैमिली आपके साथ सफ़र कर रही है, जर्नी कर रही है, तो वो भी एकदम लॉन्ग रूट पे बिना थके आराम से कंफर्ट होकर जो है आपके साथ जो है लंबी जर्नी का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं मारुति सुजुकी वैगनर VX CNG के सारे डिटेल्स और फीचर्स के बारे में इसके साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में जो आपको जो बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन दिख रहा है, आप इसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुँचते रहे। और साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में इसको जितने ज़्यादा हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि गाड़ी जो वीडियो की वैल्यू है वो सब तक जो है सभी तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी हमारे जो है फटाफट से फॉलो कर लीजिए। और आज मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा ऑरिक मोटर्स, जो कि मारुति सुजुकी नेक्सा और एरेना के डीलर हैं। इनका जो एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। साथ में आके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप अपने नीचे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ में वो नंबर भी आपको जो एड्रेस के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं गाड़ी के सारे फीचर्स और डिटेल्स के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलने वाली है। पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और आगे आपको लॉक अनलॉक का जो है आपको बटन इस पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहीं से गाड़ी को लॉक और अनलॉक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो गाड़ी का लुक आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है, वाइपर्स मिल जाते हैं और साथ में आपको यहाँ पे वहीं पे आपको वॉशर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जब नीचे आएंगे तो गाड़ी का आप बीच में ग्रिल देखेंगे। बीच में आपको जो सिल्वर आपको यहाँ पे क्रोम में आपको जो यहाँ की गार्निश देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको जो यहाँ पे क्रोम में सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप हेडलैम्प्स की अगर देखेंगे तो आपको जो है हेलोजन में ही रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको जो है आपको इसके हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिसमें लो बीम और हाई बीम आपको इसी के अंदर मिल जाती है हाउसिंग में। इसके नीचे आपको जो यहाँ पे इंडिकेटर आपको जो मिल जाता है। इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, आप चाहें तो अलग से एसेसरीज में इसमें फॉग लैंप्स आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल आपको जो है अलग से मिल जाती है। और फ्रंट से आप डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी जो है प्यारा सा और बिल्कुल बहुत ही स्टाइलिश आपको जो इसका नया लुक आपको जो नज़र आएगा। सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि आपको इसमें जो है आगे CNG का लोगो देखने को मिल जाता है, चूँकि ये CNG वाला मॉडल है। और साथ में इसके अंदर आपको बहुत सारी बड़ी सी माइलेज मिल जाती है, वो भी हम आगे बात करेंगे जब इंजन के बारे में बात करेंगे। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर कैमरा माफ़ कीजिएगा, ऊपर आपको एंटीना आपको जो देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है गाड़ी का जो है फ्रंट का लुक आप जो है देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड लुक की। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका बढ़िया सा साइड लुक देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और स्पेशियस फैमिली कार ये आपके लिए है। और इसमें आपको बहुत सारी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप कंफर्टेबल होकर आप आराम से लॉन्ग जर्नी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे साइड में आपको जो ओरियम्स में आपको बॉडी कलर ओरियम्स मिल जाते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर मिल जाता है। वहीं अगर टायर साइज़ की बात करेंगे तो आपको इसमें MRF के टायर मिल जाते हैं। और वहीं इसके टायर साइज़ की प्रोफाइल की बात करेंगे तो 165/70 R14 यानी 14 इंच के स्टील रिम के साथ आपको जो है टायर आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको व्हील कैप मिल जाएगी। जब गाड़ी लेंगे तो साथ में आपको व्हील कैप भी इसमें लगा के दे दी जाएगी। गाड़ी का अगर व्हील बेस की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो व्हील बेस मिल जाता है, करीब 2435 mm का आपको उसका व्हील बेस मिल जाता है। और वहीं अगर बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो देखेंगे नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। करीब 165 mm का आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे ख़राब सड़कों पर भी और ऊबड़ खाबड़ रोड पर भी गाड़ी को आप ईजिली जो है निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं। इसके अगर डायमेंशंस की बात करेंगे तो आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके इसके गाड़ी के डायमेंशंस आपको दिख रहे होंगे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी जो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ब्रेकिंग की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको जो है वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन और रियर में आपको टॉर्जन बीम सस्पेंशन आपको जो देखने को मिल जाता है। नीचे से अगर मैं गाड़ी का कुछ दिखाना चाहूँगा लुक, आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से जो है सस्पेंशन वगैरह आप नीचे से देख सकते हैं, रियर के भी और फ्रंट के भी। तो चलिए अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा डोर पे। आप तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बॉडी कलर में ही डोर हैंडल भी मिल जाते हैं और लॉक अनलॉक का भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप यहाँ से चाबी से भी इजीली इसको लॉक और अनलॉक आप कर सकते हैं। तो कुछ प्रकार से आपको जो गाड़ी का साइड का लुक आपको जो है इसमें मिलने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रियर लुक की। तो कुछ प्रकार से आप गाड़ी का रियर का लुक आप देख सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे CNG का लोगो मिल जाता है, चूँकि ये CNG गाड़ी है। और यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे आपको सुजुकी का लोगो क्रोम में और पूरा क्रोम में ही आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे वैगनर की बैजिंग भी आपको जो देखने को मिल जाती है।
नीचे आप आएंगे बम्पर की तरफ आपको जो है 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी आपको जो देखने को मिल जाते हैं। पीछे से आप देखेंगे तो आपको पूरा आपको पेंटेड हिस्सा मिलेगा, कहीं भी आपको ब्लैक वाला हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा, पूरा आपको पेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर आप टेल लैंप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लैंप मिल जाता है पूरा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाती है। गाड़ी को अगर पीछे से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये नीचे से आप पीछे का लुक आप जो है नीचे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसको बूट ओपन, और बूट में देख लेते हैं कि सीएनजी का टैंक वगैरह हम देख लेते हैं कैसे मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है अंदर बूट का स्पेस देख सकते हैं। ऊपर आपको जो है पार्सल ट्रे मिल जाती है, जैसे छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे पीछे की तरफ आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो सीएनजी का टैंक आपको जो मिल जाता है, करीब अगर सीएनजी टैंक की बात करें तो करीब 60 लीटर्स की जो इसकी वाटर कैपेसिटी के अनुसार इसके सीएनजी का जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिलने वाली है। करीब आप मान के चलिए 9 किलो के आसपास गैस आप इजीली भरवा सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे प्रेशर अगर आपके यहाँ पे अच्छा खासा आपको मिल जाता हो तो। स्पेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बूट, यहाँ पे थोड़ा सा ही बूट स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे सामान रख सकते हैं, छोटा सा बैग आप रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे बैग वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको छोटा मोटा सूटकेस वगैरह है, आप तो यहाँ पे जैसे से इसको बैग वगैरह यहाँ से फंसा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो स्पेस के मामले में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो सीएनजी का टैंक आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है तो आप पेट्रोल वेरिएंट में भी जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। बाकी अगर देखेंगे तो आपको कुछ प्रकार से यहाँ का सेटअप आपको जो है इसका मिलने वाला है। दोस्तों, को ड्राइवर साइड से आप देखेंगे लेफ्ट साइड से गाड़ी का लुक आपको ऐसे मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको जो सीएनजी और पेट्रोल वगैरह भरवाना है तो दोनों आपको यहीं से आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर पेट्रोल टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो करीब 32 लीटर यानी 32 लीटर्स की जो आपको पेट्रोल की टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ से आपको सीएनजी का नोजल आपको मिल जाता है, आप यहीं से सीएनजी को भरवा सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी है। काफ़ी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि राइट साइड से आपको मारुति में कुछ गाड़ी ऐसी है जिसमें आपको बाहर से सीएनजी भरनी पड़ती है, तो कुछ वो गलत है और सेफ्टी के मामले में भी गलत लगता है, प्लस गाड़ी का थोड़ा सा ऑड भी लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको नोजल मिल जाएगा। जब तक कैप पूरा तरह से बंद नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो कुछ प्रकार से आप देख सकते हैं साइड का लुक आपको जो है इसमें यहाँ पे मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो कुछ प्रकार से आप गाड़ी का जो इंटीरियर आप देख सकते हैं ड्यूल टोन कलर में आपको जो इंटीरियर अंदर का मिल जाता है। शुरुआत करते हैं ड्राइवर साइड के डोर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा आपको जो है हार्ड प्लास्टिक में ही आपको पूरा मटेरियल आपको मिलने वाला है, और लेकिन इसकी अगर फिनिशिंग देखेंगे तो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पे आप सिल्वर कलर में आपको जो डोर हैंडल मिल जाएगा, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ओरियम से कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 1 लीटर की बॉटल होल्डर की जगह आपको मिल जाती है, 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर्स की जो जगह है वो आपको दरवाज़ों में यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं सीट की। तो इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको जो मिलने वाली है, और ब्लैक और सिल्वर कलर में ही आपको जो है यहाँ पे मतलब जो अंदर का इंटीरियर है उसकी मैचिंग में ही आपको जो सीट आपको यहाँ पे कलर में मिलने वाली है। कंफर्टेबल की बात करेंगे तो सीट में कोई कमी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल होकर चला सकते हैं। आपको यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। बैक रेस्ट में भी आपको काफ़ी चौड़ी सीट मिल जाती है, तो इजीली आप कंफर्टेबल होकर गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं और लॉन्ग जर्नी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में आपको जो है फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो सीट बेल्ट मिल जाएगी, सभी सीटों में सीट बेल्ट मिल जाएगी। सीट बेल्ट में आपको फोर्स लिमिटर और प्री टेंशनर भी आपको मिल जाता है। और बैक रेस्ट को आगे पीछे करने के लिए अपने हिसाब से आप यहाँ पे इस लीवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको एक लीवर यहाँ मिल जाता है, सीट को आगे पीछे करने के लिए अपने हाइट के हिसाब से आप इस लीवर का यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो फ्यूल लीड ओपनर आपको यहाँ मिल जाता है, यहीं से आप जो फ्यूल का जो ढक्कन है आपको कैप जो है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोनेट ओपन करने के लिए उसका लीवर आपको मिल जाता है। ABC पैडल आपको यहाँ पे तीनों मिल जाते हैं, प्लस आपको एक डेड पैडल आपको वहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाता है। ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे पेट्रोल और CNG का जो है आपको स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से जो पेट्रोल और CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। और यहाँ पे आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल्स ऑन ऑफ करने का स्विच आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। इसके पास में आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प का जो लेवल है वो जो स्विच है उसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और स्टीयरिंग की बात करते हैं तो आपको पूरा आपको राउंड शेप में स्टीयरिंग मिलने वाला है। यहीं पे आपको जो ड्यूल एयरबैग्स मिल जाते हैं। अब एयरबैग्स की बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ आपको इसमें बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको जो ड्यूल फ्रंट के एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS के साथ EBD मिल जाता है, सीट बेल्ट के साथ आपको जो है सीट बेल्ट सभी सीटों मिल जाता है, ऑल सीट बेल्ट मिल जाते हैं, साथ में फोर्स लिमिटर प्लस प्री टेंशनर आपको जो मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, और साथ में आपको सुजुकी का
स्ट्रॉन्ग हेड टैग बॉडी आपको जो इसमें मिल जाती है, जिसमें सेफ्टी के मामले भी कंपनी ने कोई कमी नहीं रखी है। तो चलिए अंदर चल लेते हैं और अंदर बैठ के जो है सारी डिटेल्स मैं आपको जो है दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप जो अंदर का इंटीरियर आप जो देख सकते हैं। ऊपर आपको जो यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, नीचे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बेज या सिल्वर कलर जैसा मिक्स आपको जो है वाइट कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे नीचे सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको पूरा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो सारे जो कंट्रोल्स आपके स्विच आपको जो नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाते हैं, ये टेलीफोन के कंट्रोल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी आपको मिल जाता है नीचे की तरफ। ऊपर आपको यूएसबी पोर्ट, यूएसबी का जो ऊपर देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम का जो स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एफएम सुनने के लिए जो आप यहाँ से चैनल यहाँ से जो है चैनल चेंज कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हेजल लैम्प का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। मैनुअल एसी आपको मिल जाता है, उसके सारे स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 12 वाट का सॉकेट आपको जो है नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाता है। छोटा मोटा आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, और भी कुछ सामान या कॉइन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन जो है आपको इसके लीवर जो गियर लीवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आप अपने यहाँ पे कोई छोटी मोटी बॉटल वगैरह भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो हैंड ब्रेक आपको जो मिल जाता है, यहाँ पे लीवर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, थोड़ा सा शायद छोटा ग्लो बॉक्स मुझे लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा मोटा गाड़ी के पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल आपको IRVM मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो वाइजर मिल जाता है टिकट होल्डर के साथ में, और बीच में आपको जो है रीडिंग लैंप आपको जो मिल जाती है यहाँ पे हैलोजन में। और यहाँ पे आपको जो एक वाइजर में आपको मिरर भी, वैनिटी मिरर आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे क्वार्टर साइड, तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की, तो राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। बीच में यहाँ पे आप देखिए सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप सिंगल टोन हॉर्न आपको मिल जाता है। और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको सिल्वर की फिनिशिंग आपको जो देखने को मिल जाएगी, जिससे स्टीयरिंग का लुक थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इनहेंस इसमें लग जाता है। स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे एडजस्टमेंट की, तो सिर्फ इसमें आपको जो है टिल्ट स्टीयरिंग जो आपको इसमें मिलने वाला है। टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन इसमें आपको जो देखने को नहीं मिलेगा, आप अपनी हाइट के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो राइट साइड वाला जो लीवर है, इसमें आपको हेडलैम्प से कंट्रोल और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है वाइपर्स के जो यहाँ पे आप वाइपर्स देख रहे हैं, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे लेफ्ट वाले लीवर में आपको जो देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके क्लस्टर की, तो कुछ ऐसा आपको जो है डिज़ाइन में काफ़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा ही तो नहीं बोलेंगे स्पोर्टी, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा आपको जो क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे 180 की मैक्सिमम स्पीड आपको मिल जाती है। और बीच में आपको जो MID मिल जाती है, जिसमें आपको जो है पेट्रोल का जो लेवलर यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे गेज, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो CNG का जो गेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किलोमीटर मिल जाता है। टाइमिंग जो है टाइमिंग क्या हो रही है वो आपको जो देश में जो है देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हैंड ब्रेक की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो है आप अगर गाड़ी रिजर्व में है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो पेट्रोल की लाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैटरी की लाइट आपको मिल जाएगी, कूलेंट की लाइट देखने को मिल जाएगी। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लस्टर में आपको जो देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है गाड़ी का फ्रंट का लुक आप जो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पीछे का आप रियर का लुक देखेंगे तो कुछ प्रकार से आपको जो रियर का लुक आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। सीट की आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है। और हेडरूम में भी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो चलिए एक बार रियर में चल लेते हैं और रियर की सीट में भी कभी कंफर्टेबल होकर देख लेते हैं कि कितना स्पेस हमें वहाँ पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर रियर का डोर खोलेंगे तो उस प्रकार से आपको जो अंदर का लुक आपको जो पीछे से नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ब्लैक कलर में ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सेम टू सेम आपको सिल्वर कलर में डोर हैंडल मिल जाता है। पावर विंडो के पीछे के रियर के स्विच आपको यहाँ मिल जाते हैं। छोटे मोटे कॉइन्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा 1 लीटर की बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है। नीचे स्पीकर्स आपको जो यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन हेडरेस्ट की बात करेंगे तो पीछे भी आपको जो है 2 ही हेडरेस्ट मिलेंगे, वो भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा सीट की अगर बात करेंगे तो 60-40 स्प्लिट रेशियो आपको मिल जाता है। अगर आपके पास 2-3 जन हैं और सामान ज़्यादा है तो आप कोई भी एक सीट को यहाँ पे नीचे की तरफ आप इजीली फोल्ड करके अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। सीट बेल्ट की देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट यहाँ भी आपको हर तीनों आपको यहाँ पे सीट बेल्ट आपको जो है मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम ज़रूर नज़र आएगा। एक बार चलिए बैठ के देख लेते हैं। और आप देखेंगे तो आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से जो एडजस्ट कर ली थी, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मुझे नज़र आ रहा है। वैसे आप टांग को नीचे आराम से यहाँ पे लंबा करके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे नी रूम देखेंगे तो भी काफ़ी जो है अच्छी खासी नी रूम आपको यहाँ मिल जाता है, क्योंकि आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी। 5'11" मेरी हाइट है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है यहाँ पे स्पेस आपको नी रूम मिल जाता है। बस एक कमी नज़र आएगी, वो है आपको यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट की। इसके अलावा अगर बात करेंगे
हेडरूम की, तो आप देख सकते हैं अंडर हेडरूम भी जो है काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी जो अच्छा खासा मिल जाता है। केबिन काफ़ी ऊंची हाइट का, तो स्पेस के मामले में, हेडरूम के मामले में कोई कमी नहीं होने वाली है। इसके अलावा आप पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ भी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको जो है मिल जाता है। पीछे कोई एसी वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, और एसी वैसे देखा जाए तो वैगनर का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा आपको जो एसी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकेंगे कुछ इस प्रकार से आपको जो है आगे का डैशबोर्ड आपको जो है नज़र आएगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं ये आपको व्हील कैप्स आपको इस डब्बे में मिल जाएंगे। जब आप गाड़ी लेंगे तो आपको जो ब्लैक रिम है उसके ऊपर आपको व्हील कैप्स आपको जो पहना के आपको दे दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के टूल किट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे टूल किट्स वगैरह आपको पूरी यहाँ पे आपको जो देखने को जो है यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप जब गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएँ तो ज़रूर वहाँ पे एक बार अपनी तरफ से गाड़ी लेने के एक दिन पहले शोरूम में जाकर गाड़ी की ज़रूर PDI करें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें मिलती है कि आप गाड़ी लेके आ जाते हैं, उसमें कोई आपको टूल किट नहीं मिलती है, या गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह मिल जाता है, तो बाद में आप जाके शोरूम वालों से बहसबाजी करते हैं, तो और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए जब भी कभी आप गाड़ी लेने जाएँ तो उससे पहले एक दिन पहले अपनी गाड़ी की PDI करें। उसके अलावा जिस दिन आप शोरूम जाएँ तो गाड़ी का जब भी लेने का मुहूर्त हो आपका, तो उसके 1 घंटे पहले, आप आधा घंटे पहले पहुँच जाए, जिससे जो भी कमी पेशी है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और अपनी तरफ से पूरी PDI करके उसके बाद आप गाड़ी की डिलीवरी लें, जिससे बाद में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो चलिए एक बार आगे चल रहे थे इंजन रूम में, उसके बाद हम इंजन के बारे में जान के फिर हम प्राइसिंग की भी हम बात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप वैगनर का CNG का आप इंजन रूम देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा आप इंजन का सेटअप आप देख सकते हैं। बोनेट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन इंजन अगर देखेंगे तो काफ़ी नया और काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको मिलने वाला है, काफ़ी साइलेंट इंजन मिल जाएगा। इंजन की अगर बात करेंगे, इसमें K10C 998 cc का 3 सिलेंडर इंजन आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है। और वहीं अगर इसकी पावर की बात करेंगे तो 56.70 PS की पावर मिल जाती है और 82.1 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। माइलेज की अगर बात करेंगे तो आपको जो है पेट्रोल में अगर आप इसको चलाते हैं तो 24.35 किलोमीटर पर लीटर का आपको जो है इसमें माइलेज मिल जाता है पेट्रोल में। और अगर आप इसको गाड़ी को CNG में अगर आप चलाते हैं तो करीब 34 किलोमीटर पर kg का आपको जो है काफ़ी दमदार, आपको बहुत बढ़िया आपको माइलेज इसमें मिल जाता है। तो पेट्रोल और CNG में दोनों में आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। तो एक बार अगर आप दोनों टैंक अगर आप फुल करवा देते हैं, उसके बाद अगर आप लॉन्ग रूट पर कहीं निकलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 900-1000 किलोमीटर तक कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप ईजिली जो है लॉन्ग रूट पर गाड़ी को एक बार फ्यूल टैंक भराकर और ईजिली लंबे ड्राइव तक आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। तो अगर इसके एक्स-शोरूम की प्राइस की अगर बात करें तो इसमें आपको 6,89,448 रुपीज़ यानी 6,89,448 रुपये इसकी एक्स-शोरूम कीमत आपको मिलने वाली है। और यही गाड़ी अगर आप जोधपुर राजस्थान से अगर आप लेते हैं, मैं जोधपुर राजस्थान की प्राइस बताऊंगा आपको ऑन रोड 8,12,252 रुपये, 8,12,252 रुपीज़ इसकी ऑन रोड कीमत जोधपुर राजस्थान की होने वाली है। अगर आप किसी अलग स्टेट में रहते हैं तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइस जो भी ऊपर नीचे होगी, थोड़ा बहुत जो फ़र्क नज़र आएगा तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वैगनर VXI CNG का, मैंने आपको वेरिएंट की सारी डिटेल्स आपको जो देती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में जितने ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन का आपको बटन दिख रहा है उसको भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी अपकमिंग वैल्यूबल वीडियोस है गाड़ियों से रिलेटेड तो वो आप तक जो है समय पर आपको पहुँचती रहे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है जो आपके सारी जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, प्रश्नों के जो उत्तर है वो मैं आपको जो देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड जय हिंद।